तो परम धर्म की व्याख्या कर रहे हैं। धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभित्तक्षणात्। व्यास जी ने बड़े सुंदर भाव में कहा, भैया धर्म है सत्य और परम धर्म है कृष्ण की कथा। बोलो जय श्री कृष्ण। परम धर्म है गोविंद कथा। धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो, निष्कपटी जो ऋषि हैं, निष्कामी जो संत हैं, निर्लोभी जो महापुरुष हैं, उनके द्वारा जानने योग्य परम धर्म है कृष्ण कथा, भागवत कथा। किसी ने पूछ लिया, क्यों जी कथा है कैसी? बोले शिवदम शिवम कल्याणम ददाती शिवद। भागवत की कथा कल्याण देती है, मानव का कल्याण करती है, कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करती है। और कैसी है भागवत कथा? बोले तापत्रयोन्मूलनम, तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन करती है, तापों को नष्ट करती है। कैसा भी ताप क्यों न हो, संसार के जितने भी ताप हैं उन समस्त तापों से तो इसको नष्ट करती ही है, तापों का विनाश करती ही है, त्रिताप को भी मिटाती है। आध्यात्मिक ताप भी यदि है, आदि दैविक ताप भी यदि है, तो उनको भी नष्ट करती है आदि भौतिक के साथ में। एक और बात, अब आप ये बात बड़े ध्यान से सुनना। नियम से हम लोग कथा का श्रवण करें। अरे संसार के काम तो रोज होते रहते हैं, ठंडी क्या ओले भी पड़े, तो भी कथा तो नियम से होनी चाहिए, नियम से सुनना चाहिए। हम यदि नियम से कथा श्रवण कर रहे हैं बिल्कुल श्रद्धावनत होकर, तो हमसे बड़ा बड़भागी कौन हो सकता है। और अभी हमने कथा सुनी नहीं थी, 8:45 बजे थे, और 8:45 बजे और आपने घड़ी देखी और मन में सोचा, अरे ठाकुर जी ने कल कहा था कि कथा 9 बजे शुरू हो जाएगी, जल्दी करो। आप तुरंत दौड़े घर से भागे। अभी आप आए भी नहीं, मंडप में आप पहुंचे नहीं, केवल कथा सुनने का आपने संकल्प लिया कि 8:45 बज गया, हमको कथा में पहुंचना है। तो भागवत में लिखा है कि जिस समय कथा सुनने का मन में संकल्प हम लेते हैं, उसी समय गोविंद हमारे हृदय में प्रकट हो जाते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसा लिखा है, सद्यो हृदयवरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। श्रोतुम इच्छिभिः, अभी सुनने की केवल इच्छा जगी है, हम पहुंचे नहीं हैं। तो जिस समय सुनने की इच्छा हृदय में जगी, सद्य हृदय हरि अवरुध्यते, उसी समय भगवान हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। ऐसा व्यास जी बता रहे हैं। सद्यो हृदय अवरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। 7 दिन नियम से सुन ले, इससे बड़ा सद्भाग्य तो हमारा क्या हो सकता है? एक शब्द भी भागवत का कान में पड़ जाए तो पवित्र प्रवेश कर जाता है। 7 दिन सुन ले, इससे बड़ी बात और क्या है? मेरे पास कनाडा से रात को फोन आया, बोले ठाकुर जी हम भागवत कथा सुनने वृंदावन आ रहे हैं। कनाडा में जो हमारी कथा का ऑर्गेनाइज करते हैं, तो रात्रि को फोन आया कि हम राधेश्याम आश्रम में आके ठहर गए और नियम से मां कात्यायनी के चरणों में बैठ के यहां कथा सुनेंगे। क्योंकि वो टीवी में हमारी कथाएं कई चैनलों पर चलती हैं ना। एक साधना चैनल है, उस पर सवेरे 7:15 बजे आ रहा है। उधर लंदन अमेरिका के कई चैनलों पे कथाएं चल रही हैं।
तो उसमें नीचे एक लाइनिंग चलती रहती है, किस तारीख से किस तारीख तक कथा कहाँ है। उसमें मां कात्यायनी के यहां कथा है 14 से 21, ये लाइनिंग पढ़ी और बोले कि वृंदावन में कथा सुनने का ज्यादा महत्व होता है, तो वो कथा श्रवण करने के लिए पधारे। कहने का भाव क्या है? परमात्मा की कथा जितनी श्रद्धा से सुनो उतना वो सुख प्रदान करती है, उतनी ही कथा आनंद प्रदान करती है। तो सद्यो हृदय वरुद्ध तेत्र कृति शुश्रूष वित्तक्षणा, भगवान उसी समय हृदय में प्रविष्ट हो जाते हैं। किसी ने खड़े होकर पूछ लिया, महाराज जी भागवत का प्राकट्य कैसे हुआ? तो तीसरे मंत्र में बड़ी सुंदर बात कही कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुखमुखात अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम कहते हैं वेद को, तो निगम कल्प तरोर गलितम फलम, निगम रूपी जो कल्प वृक्ष है, भगवान वेद रूपी कल्प वृक्ष, उसका पका हुआ फल ही श्रीमद् भागवत है। कहते हैं साहब ये वेद रूपी कल्प वृक्ष तो बहुत विशाल है, बहुत ऊंचा है, उसका ये फल हम सबके लिए सुलभ कैसे हो गया, हम सबको सुलभ कैसे बना? तो कहते हैं सुखमुखात अमृत द्रव संयुतम, भगवान सुखदेव का मुख लग जाने से ये फल हमारे लिए सुलभ हो गया। आपको मालूम है हमारे ब्रज में कहते हैं कि तोता जिस फल में मुंह लगा दे वो फल मीठा हो जाता है। मेरी दादी जी थी ना, उनका नाम था मिश्री देवी, और जैसा मीठा नाम, पहले ऐसे नाम होते थे मीठे मीठे, और जैसा मीठा नाम वैसा ही उनका मीठा स्वभाव। तो जब मैं छोटा था वृंदावन की परिक्रमा देने हम जाते दादी जी के साथ में, तो रास्ते में परिक्रमा अमरूद बेचते हैं लोग, अमरूद बेचते हैं, बेर बेचते हैं। तो मैं कहता अम्मा हम तो अमरूद लेंगे, तो दादी मुझे अमरूद दिलवाती वहां पे बगीचे में, और उससे बोलती भैया ऐसा अमरूद दीजो जामे तोता को मोह लगे होए। हमने कि तोता को छूटो काई को खामे? तो बोलती तू ना जाने तोता जामे मोह लगा दे वो फल मीठो है जाए। बोलो जय श्री कृष्ण। अब या तो आप ये समझिए कि तोता का मुख लग जाने से खट्टा भी मीठा हो जाता होगा, या ये समझिए कि तोता मुख लगाता ही उसमें है जो ऑलरेडी मीठा ही होता है। लेकिन तोते का मुख जिसमें लग जाए वो फल खट्टा नहीं होता, पक्की बात। ऐसा मेरी दादी बोलती थी। तो सुखदेव भगवान का मुख लग गया, सुख माने तोता, तो सुख मुखात सुखदेव स्वामी के मुख से ये हमको प्राप्त हुआ है। अरे महाराज बड़ी खुशी की बात है, बहुत बढ़िया वृक्ष बता दिया वेद भगवान, बहुत सुंदर उसका फल है गुरुजी, बहुत आनंद की बात है, पर अब ये और बता दो उसमें छोड़ क्या दें? व्यासी बोले क्या मतलब? अजी फल में तो गुठली होती है, छिलका होता है, कोई भी जानकार आदमी गुठली छिलका खाता ही नहीं। गुठली छिलका खाता है कोई? तो भागवत को आपने फल बता दिया, अब हम उस फल को खाने जा रहे हैं, तो ये बता दो इसमें गुठली क्या है, छिलका क्या है, उसको पहले ही निकाल के रख दें अलग। बोले नहीं नहीं ये बात तो कहना ही नहीं, इसमें गुठली होती नहीं, छिलका होता ही नहीं। तो महाराज जी बिना गुठली का छिलके ये फल कैसा? बोले अमृत द्रव संयुतम, इसमें तो अमृत भरा है, इस फल में तो केवल अमृतत्व भरा है, ये अमर बनाता है, अमृत इसमें भरा है। बोले महाराज जी वो अमृत कैसा है? अमृत का जरा रूप कैसा है? द्रवो मोक्ष, इसमें मोक्ष रूपी अमृत भरा है। अमृत द्रव संयुतम, इसमें अमृत है, द्रव माने मोक्ष से युक्त अमृत है। आहा, तो महाराज जी फिर हम लोग करें क्या? बोले पिबत भागवतम रसमालयम
मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। अरे भाई, इस भागवत रूपी रस को पियो। पिबत भागवतम आलयम मोक्ष पर्यंतम, इसको मुक्ति तक पियो। पीते ही चलो, पीते ही चलो। आहा, कब तक नहीं मिलेगी मुक्ति, ऐसा लिखा है। या तो ये समझो कि तब तक पियो जब तक मर न जाए। हाँ, और मृत्यु के बाद में फिर जन्म आ जाए तो फिर पियो। और फिर कब तक पिए? बोले आलयम मोक्ष पर्यंतम, जब तक मुक्ति न हो जाए पीते ही चलो। रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। परमात्मा की कथा को सुनकर के जो ये बोलने लग जाए, बस 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 बहुत सुन लिया, अब क्या सुनना, उसने कथा को समझा ही नहीं, कथा के तत्व को पहचाना नहीं। एक माता मेरे से कह रही थी, एक मैया ने पूछा था, ठाकुर जी इतनी भागवत करते हैं आप, 26-27 साल से कर रहे हैं, आपको कभी थकान नहीं होती? मैंने कहा माता, हृदय की बात कहूं तो मैं 10 दिन कथा नहीं करूं तो थक जाता हूं। बोलो जय श्री कृष्ण। मैं तो प्रभु से कितनी प्रार्थना करता हूं, हे गोविंद तुमने बहुत बड़ी कृपा की। पहली कृपा तो तुमने ये करी कि मुझे भारत में जन्म दिया। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। और दूसरी कृपा यह की कि मुझे ब्राह्मण कुल में जन्म दिया। तीसरी कृपा यह की कि मुझे ब्रजवासी परिवार में जन्म दिया। और चौथी कृपा यह करी कि बचपन से संतों की सन्निधि प्रदान की, संतों की गोद में खेलने का अवसर मिला। और पांचवी कृपा यह की गोविंद कि तुमने अपनी कथा देने कहने की ही सेवा मुझे प्रदान कर दी। कोई टेंशन ही नहीं है, न फैक्ट्री का टेंशन, न नौकरी का टेंशन, न परिवार का टेंशन, न कोई व्यावहारिक टेंशन। केवल एक ही बात, आज कथा ऐसी करी है, कल इसको ऐसे सजा के करूंगा। अब ऐसी करी है, कल इसमें और सुंदर संतों के भाव कहूंगा। इसके अलावा दूसरा कोई विचार आने का टाइम ही नहीं रहता। बोलो जय श्री कृष्ण। बताओ, मुझसे बड़ा सुखी, मुझसे बड़ा प्रसन्न आत्मा संसार में कोई दूसरा हो सकता है? बोलो जय श्री कृष्ण। कितने गोविंद की कृपा है, कोई चिंता ही नहीं। 10-15 दिन यदि मुझे कभी किसी विशेष कारणवश कभी कोई स्थगित हो जाए कार्यक्रम, रहना पड़े, घूमने की आदत नहीं, फालतू डोलने का कोई आदत नहीं, और किसी चीज में मन लगने की स्थिति नहीं। संतों को सुनना, महापुरुषों को सुनना और उनकी वाणी को दुनिया को सुनाना, वितरित करना, और कोई काम ही नहीं मिला। हाँ, कितनी बड़ी कृपा है गोविंद की हमारे ऊपर। तो कथा कहते में भी अघाना नहीं चाहिए और सुनने में भी कभी नहीं अघाना चाहिए। काहे का अघाना? कथा जिन कानों से नहीं सुनी, वो कान तो चूहे के बिल के गड्ढे के समान है। हम बहुत बड़े पुण्यात्मा हैं, मां के चरणों में, मां की गोद में बैठकर गोपियों के द्वारा सेवित मां की सन्निधि में बैठकर हम, अब इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा कि गोपियों को जिस मां की कृपा से परब्रह्म गोविंद मिल गया, उसके चरणों में बैठकर हम उनकी लीलाओं का अनुगान श्रवण करेंगे तो कभी तो उसको दया आएगी। और एक बार भी उसकी नजर पड़ गई तो जीवन धन्य है। आइए हम लोग प्रसंग पर चले। पवित्र नैमिषारण्य की भूमि, 88,000 ऋषि लोग बैठे हुए हैं। उन ऋषियों की मंडली के मध्य में आदरणीय सूत जी महाराज पधारे हैं। महात्म्य का किंचित प्रसंग सुनकर के ऋषियों को आनंद मिला था और सूत जी महाराज बड़े गदगद हो रहे थे। अब उन समस्त ऋषियों ने अपने मन में एक विचार किया। आप जरा विचार करके देखो कितना सुरम्य वातावरण रहा होगा।
चारों तरफ वृक्षावली, वृक्षों के नीचे तपस्वी ऋषि जन बैठे हैं। व्यास मंच पर युवावस्थापन्न महात्मा सूत जी जो वेद व्यास के शिष्य हैं वो विराजमान हैं। अपने नित्य कर्म आदि से निवृत्त होकर के ऋषि लोग एकदम शांत भाव से बैठे हैं और सूत जी से कहने लगे, आपको अच्छा लगे तो हमारा कुछ पूछने का मन था, क्योंकि शास्त्र कहते हैं बिना पूछे किसी को मत बताओ, और यदि कोई अन्याय से पूछता है तो भी मत बताओ। अन्याय से पूछना भी तो बताना नहीं चाहिए ना। जिससे हम सुनते हैं उसके प्रति पहले श्रद्धा व्यक्त करो तो बातें तुम्हारे हृदय में उतरेंगी और में उतर जाएंगी। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। अब 88,000 लोग यदि एक साथ प्रश्न कर लें, जोर जोर से बोले तो हल्ला बहुत हो जाएगा ना। इसलिए उन सभी ऋषियों ने अपनी तरफ से एक संत को आगे बिठाया और बोले, आप हमारी तरफ से प्रश्न करो। सूत जी बोले, मैं कुछ भी नहीं जानता और मुझे कोई ज्ञान नहीं है। मैंने कल कहा था ना, ज्ञानी तो वही श्रेष्ठ है जो अपने को ज्ञानी कभी समझता ही नहीं। भक्त वही ऊंचा है जो अपने को सबसे निकृष्ट मानता है। भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी ने भारतीय समाज का जो कल्याण किया है वो कोई कर सकता है? ऐसा दिव्य रामचरित्र हमको प्रदान किया, लेकिन नाम क्या लिखा? तुलसी दास। आदरणीय सूरदासी महाराज जो कवियों के सूर्य हैं, सूर सूर तुलसी शशि, नाम लिखा सूरदास। कुंभन दास, रवि दास, रे दास, कबीर दास। उनके नाम से ही कितनी उनकी विनम्रता झलकती है। भक्त वही श्रेष्ठ है जो अपने को छोटा माने। सूर्य कहते हैं, मैं तो बिल्कुल कुछ नहीं जानता, फिर भी आप लोग मुझे इस योग्य मानते हैं, तो जो मैंने गुरुजनों से जाना है उसको आपके सम्मुख वितरित कर दूंगा, उसमें मेरा जाता क्या है? ऋषि बोले, नहीं नहीं, हम लोगों ने 6 प्रश्नों को चुन करके रखा है साहब, और बड़ी आशा, बड़ी जिज्ञासा और बड़ी प्रीति से आपसे पूछना चाहते हैं। हाँ हाँ, क्या प्रश्न है? बोलिए। बोले साहब, पहला प्रश्न हमारा ये है, पुंसाम एकांततः श्रेयः स्तन्नः संशितुमर्हसि। ध्यान से सुनना। मानव के कल्याण मार्ग का धर्म क्या है? क्या डुबकी लगाने से, परिक्रमा देने से मुक्ति होती है? पेड़ पर उल्टे लटक कर तपस्या करने से मोक्ष मिलेगा? 30 दिन के महीना में 7 व्रत करने से मुक्ति मिलती है? मुक्ति का मार्ग क्या है? मुक्ति का धर्म पथ क्या है? आप कृपया स्पष्ट करें। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। दूसरा प्रश्न, कभी कभी मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो मन कुछ भ्रमित सा हो जाता है। शास्त्रों में लिखा है, एक मंदिर के गर्भगृह में ज्यादा प्रतिमाएं नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रतिमाओं की स्थापना ज्यादा करेंगे तो जिनको शास्त्र में गहरी पैठ नहीं है, शास्त्र अध्ययन जिनका अच्छी रूप से हुआ नहीं है, उनका मन भ्रमित हो सकता है। मन में कभी कभी भ्रम पैदा हो सकता है, कई बार हो जाता है। एक माता जल्दी में थी बेचारी, बगल में कोई मंदिर था तो दर्शन करने गई, 1 लोटा हैंडपंप का पानी ले गई, 50 ग्राम चनौरी ले गई। माताएं हमारी बड़ी श्रद्धा से पूजा करती हैं ऐसे। अब मंदिर में तो क्या है, आजकल होड़ लग जाती है, शिव दरबार हमारी तरफ से, तो राम दरबार हमारी तरफ से, तो गोविंद दरबार हमारी तरफ से, वैष्णव दरबार हमारी तरफ से, संतोषी का दरबार हमारी तरफ से। और लोग तो दरबार बिठाते हैं तो नीचे नाम भी लिख देते हैं, मूर्ति में ही नीचे लिख देते हैं,
ताकि लोग मूर्ति को बाद में देखें, हमारा नाम पहले पढ़ लें। और माता बेचारी जल्दी में थी, दर्शन करने गई तो थोड़ा जल दुर्गा जी के चरणों में चढ़ाया, माता को चनोरी चढ़ा दी। थोड़ा जल संतोषी मैया को चढ़ाया, थोड़ा भोग उधर भी धर दिया। भगवान शिव को जल चढ़ाया और 4-5 जो उनका दरबार के लोग हैं उनको भी थोड़ा 2-2 चनोरी चढ़ा दी। श्रद्धा की बात है। हनुमान बाबा थे तो थोड़ा जल उधर चढ़ाया, थोड़ा भोग उधर भी लगा दिया। आगे और देवता थे तो थोड़ा उधर भी लगा दिया। राम दरबार था तो थोड़ा भोग उधर भी चढ़ाया। अब हुआ क्या, लोटा पानी भी खत्म और चनोरी दोना भी खत्म। बोलो जय श्री कृष्ण। देवता भी 5 बाकी रह गए। अब माता जी तो रास्ते में सोचती जा रही हैं, देखो वो शंकर जी तो रह गए, न्यों कहेंगे हमको छोड़ गए। अरे वो हनुमान बाबा तो बेचारे बैठे ही रह गए। अब वो न्यों कहेंगे सबन ने पानी चढ़ा गई, हमें छोड़ गए। अब बताओ, जिसका अध्ययन पक्का नहीं है या जिसकी निष्ठा में थोड़ा भी वैशिष्ट नहीं है, वो तो फिसल जाएगा ना। अब मन में भावोत्पन्न होने लगा, ये गलती हो गई, ये नहीं हो पाया, ये नहीं हो पाया है। तो हमारा दूसरा प्रश्न हमारा ये था कि किसको पूजें और किसको छोड़ें, पूजा जाए किसे। कौन एक देव ऐसा है जिस एक की पूजा में सबकी पूजा हो जाए। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। एक की उपासना में सबकी उपासना हो जाए, ये कौन है। बड़ा सुंदर प्रारंभिक प्रश्न चल रहे हैं। तीसरा प्रश्न हमारा यह भी था भगवान कि यदि हम वेद को सिद्धांत माने, जो कि सर्व सिद्धांत निष्पन्न है ही, तो ये कृपया बताएं कि वेद में प्रभु का नाम है अजन्मा। अजन्मा का जन्म कैसे हुआ। वेद में भगवान का एक नाम है अजन्मा। अजन्मा का मतलब जो कभी जन्म नहीं लेता है। तो जिसका नाम अजन्मा है, फिर वसुदेवस्य देवक्याम जातो यस्य चिकीर्षया, फिर वो वसुदेव देवकी का पुत्र कैसे बन गया। फिर वो दशरथ नंदन राम क्यों कहलाया। माता कौशल्या के गर्भ से उसने जन्म कैसे लिया। रामायण में लिखा है कि जिस दिन से भगवान कौशल्या के गर्भ में आए, उस दिन से नित नव मंगल मोद बधाई। अजन्मा का जन्म कैसा, अजन्मा गर्भ में आया क्यों, और आता है तो उसका नाम अजन्मा क्यों, और यदि नाम अजन्मा है तो जन्म लिया क्यों, हमारी समझ में नहीं आया। महाराज जी, चौथा प्रश्न यह है, आप ये कह सकते हैं 1% भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान को तो अवतार होता है। अब मान लीजिए उनका अवतार होता है, तो अवतार भी कितना होता है? कितने अवतार। कोई कहते हैं भगवान के 2 अवतार, कोई बोलते हैं 20 अवतार, कोई बोलते हैं 24 अवतार। संत कहते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंता। अब हम क्या माने। एक जगह मुझे बेंगलोर में कई भक्तों ने अपने घर बुलाया। कथा के बाद में जब मुझे बुलाया तो वहां एक कैसेट चल रही थी। मैं बैठकर कैसेट सुनने लगा, बहुत लोग थे। उस कैसेट में कीर्तन आ रहा था कि रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन आसाराम। मैंने कहा ये, बोले संशोधित कीर्तन है, पहले गलती हो गई थी तुलसीदास जी से, अब इसको सही कर दिया है हमने। बोलो जय श्री कृष्ण। कर लो बा। पतित पावन आसाराम। जहां 2-4-5 करोड़ रुपए हुए, 10-20 हजार चेला चेली हुए, भगवान से नीचे तो कोई बनता ही नहीं। कितने भगवान। किसी ने 2-2 फुट के बढ़िया घुंघराले बोखर लिए, वो भगवान। इतना सस्ता बन गया भगवान, इतना सस्ता कर दिया परमात्मा को। और एक बात सुनकर तो हंसते हंसते आप लोटपोट हो जाएंगे। मैं नेपाल कथा करने गया तो पटना एयरपोर्ट से जब मैं उतरा तो मेरा मन हुआ कि यहां से नेपाल का रास्ता भी दूर है, तो थोड़ा कोई ग्रंथ ले लूं।
तो मैं पुस्तक कोई खरीद रहा था, उसमें एक पुस्तक थी लालू चालीसा। मैंने कहा ये, अरे मैं तो दंग रह गया, लालू चालीसा। और उसके पीछे की चौपाई तो मैंने याद कर ली, जो लालू चालीसा पढ़ही बस बैकुंठ परम पद लहही। अब कर लो बात, जो उस चालीसा को पढ़ेगा उसको बैकुंठ मिलेगा। हे भगवान, कलयुग के पाखंड से लुप्त होए सदग्रंथ, दंभिन निजमति कल्पिकर प्रकट किन्न बहुपंथ। कितनी हालत खराब है आपको क्या मालूम। इतना सस्ता कर दिया हमने, इतना दंभ दिनों दिन उत्पन्न हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। ऋषियों की दृष्टि कितनी महान थी, वो जानते थे कि होने वाला है, इसलिए वो प्रमाण की बात करते हैं। महाराज प्रमाण दीजिए, प्रभु के अवतार हैं कितने। तस्मा शास्त्रम प्रमाणम ते, शास्त्र का प्रमाण ही सर्वोत्तम है। 24 अवतार के, 20 अवतार के, 10 अवतार के, 1000 अवतार कितने। और 5वां प्रश्न हम आपसे यह करना चाहते हैं कि हमको सार सार बताना, क्योंकि टाइम नहीं है। उस समय टाइम की कमी नहीं थी, पर वो आज के हिसाब से कह रहे हैं टाइम नहीं है। कलयुग में लोगों पे समय नहीं रहेगा, और समय मिलता है तो बहुत टाइम हमारे वैष्णव जगत में उसको बोलते हैं कालक्षेप। कालक्षेप करने के लिए बहुत साधन है, जीटीबी और फीटीबी और बीटीबी और एमटीबी और क्वांटीबी, बड़े बड़े डबल बेड पे चैनल बदलते जाओ। इसलिए महाराज अतः साधोत्र यत सारम समुद्धृत्य मनीषया, शास्त्रों का जो सार है वो आप मुझसे कहना, वो आप हमसे कहिए, क्योंकि आगे लोगों पर समय नहीं रहेगा। इसने गागर में सागर भरना गुरु जी। और अंतिम जो हमारा प्रश्न है वो कुछ विचित्र सा है, वो हमारे अपने मन की जिज्ञासा है। बहुत सुंदर बात पूछी। ब्रूहि योगेश्वरी कृष्णे, ब्रूहि योगेश्वरी कृष्णे, ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि, स्वाम काष्ठाम अधुनोपेते, धर्मः कम शरणंगत। भगवान गीता में कहते हैं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बिल्कुल सत्य बात है गुरु जी। लेकिन कृष्ण ने जब अवतार लिया, धर्म स्थापना के लिए 125 वर्ष वो इस भूमि पर रहे, और उपदेश करने के बाद गोविंद जब अंतर्धान हो गए, स्वाम काष्ठाम अधनोपेते धर्मः कम शरणंगत। कृष्ण के जाने के बाद धर्म किसकी शरण में गया? धर्म निराश्रित हो गया होगा, धर्म अकेला पड़ गया होगा, धर्म हमारा कमजोर पड़ गया होगा। यह हमारा प्रश्न है, जवाब चाहिए। ऋषियों ने 6 प्रश्न किए, और उन 6 प्रश्नों के उत्तर में 7 दिन की कथा चलती है। मूलतः मूल प्रश्न है भागवत के प्रथम ये 6, और यहां से भागवत प्रारंभ होती है। इन 6 प्रश्नों के उत्तर में ही 7 दिन प्रसंग चलेंगे, और जितने भी अन्य प्रश्न आते जाएंगे उन सब इन 6 प्रश्नों के अंतर्गत ही होंगे। चाहे वो कपिल देवहूति संवाद हो, चाहे वो युधिष्ठिर नारद संवाद हो, चाहे प्रहलाद असुर बालकों का संवाद हो, चाहे विदुर मैत्रेय संवाद हो, चाहे नवयोगेश्वर संवाद हो, और चाहे अंत में कृष्ण उद्धव संवाद हो। वो जितने भी संवाद हैं और जितने भी आंसर हैं, इन 6 प्रश्नों पर ही घूमते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। ये भागवत का सार है। ये हमारे 6 प्रश्न है महाराज। आदरणीय सूत जी ने प्रश्नों को सुना, पर वो चाह कर भी अपने अश्रु बिंदुओं को रोक न सके।
क्योंकि ऋषियों के इन 6 प्रश्नों में अपने लिए कोई प्रश्न नहीं था।